मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल की ओर से जो है आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बच्चा जो प्राथमिक विद्यालय जंगमपुर का छात्र है, वो आया है कुछ कहानियां पढ़ने सीखने। वो प्रतिदिन आता है कुछ सीखने के लिए, और भी बच्चे आते हैं, तो आज वो अकेले आया है और हम उसको वो आज जिद कर रहा है कि एक कहानी सुनाइए, तो हम उसे कहानी सुनाएंगे। पहले उसका हम परिचय लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज अभिषेक कुमार, क्लास 4। और आपका स्कूल का नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय जंगमपुर। अच्छा, तो ये कहाँ पर है? छोटी गेट के पास। कहाँ, बीएचयू में? हाँ। बीएचयू में छोटा गेट जो जंगमपुर का है, हैदराबाद गेट के आगे, उसके पास है। और रहते कहाँ हो? करौंदी। हाँ, बीएचयू के अंदर ही रह रहे हो ना? तो रोज़ कहानी पढ़ते हो? क्या क्या रोज़ सीखते हो? इंग्लिश, हाँ, गणित, हाँ, हिंदी। हाँ। और टीवी पे भी देख रहे हो ना प्रोग्राम? टीवी पे प्रोग्राम रोज़ आके देखते हो, तो पढ़ाई तुम्हारी अच्छी चल रही है? तो आज तुमको हम एक कहानी सुनाएंगे पंचतंत्र की, 2 बगुले और एक जो है कछुए की। तो अब आप बैठ जाइए। बैठ गए? तो अब आप बैठ गए हैं, तो थोड़ा सा हम लोग कैमरे को सेट कर लेते हैं कि जिससे आपका फ़ोटो अच्छा सा आ जाए। ठीक है। हमारे साथ में और भी हेल्पर हैं जो कि वीडियोग्राफी में हेल्प करेंगे। तो आज अभिषेक कुमार जी ने हमसे कहा है कि एक कहानी सुनाएं, तो मैं आप सबको कहानी सुना रहा हूं। और अभिषेक के माध्यम से, क्योंकि शिष्य तो एक ही होता है और उससे पूरा विश्व सीखता है, तो वो एक बहुत अच्छा बच्चा अभिषेक है, जो प्राथमिक विद्यालय जंगमपुर, काशी विद्यापीठ, बीएचयू वाराणसी का छात्र है और वो कहानी सुनना चाहता है। लॉकडाउन का पीरियड है, मास्क लगाए है, और जो है कहानी हम लोग सुनाते हैं। बच्चों की कहानी है, बड़े भी उससे सीख सकते हैं। एक तालाब के पास में 2 बगुले रहते थे और एक कछुआ रहता था। तीनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, बहुत गाढ़ी दोस्ती थी, एक दूसरे के लिए जान देते थे और आपस में खाना खाते थे। बगुले कोई चीज़ लाते थे तो कछुए को देते थे, कछुआ भी जो है कुछ ना कुछ खाने के लिए उनको देता था। तो इस प्रकार की उनकी दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी। एक बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी और जो है सूखा पड़ गया, तो तालाब बिल्कुल से सूख गया और पानी बहुत कम होता चला जा रहा था। तो बगुलों ने कहा कि अब यहाँ पर पानी नहीं है, हम अब दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि वो उड़ करके दूसरी जगह देख के आए जहाँ पर पानी था। तो उन्होंने कछुए से कहा कि तुम मित्र उड़ना नहीं जानते हो और हम लोग को अब यहाँ पर भोजन की समस्या हो रही है और हम लोग यहाँ अब रहेंगे तो मर भी सकते हैं, इसलिए हमें जाना है। तो कछुए ने कहा कि मैं भी मर सकता हूँ, और वो रोने लगा कि मेरे को छोड़ के तुम दोनों चले जाओगे, ऐसा तुमने कैसे सोचा। तो बहुत भावुक हो गया और तीनों मित्र रोने लगे। दोनों बगुले भी रोने लगे और जो है कछुआ भी रोने लगा। और लेकिन बगुलों ने कहा कि ऐसे भावनात्मक रूप में हम नहीं रह सकते, हमें जाना ही होगा। तो कछुए ने, और तुम कैसे चल सकते हो, तुम तो उड़ना नहीं जानते हो। तो कछुआ कुछ सोचने लगा और सोचते सोचते उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा कि मित्रों, एक विचार मेरे दिमाग में आया है। तो वो विचार था, तो उस विचार से बताने से पहले मैं बता दूं कि कछुए में एक बुरी आदत थी, वो बोलता बहुत था और बगुले चुपचाप सुनते थे। बहुत हाँकता था, हवाई फायर करता था एक तरीके से। यहाँ की भाषा में कहते हैं हवाई फायर करना, उसमें कुछ होता नहीं है, दम नहीं होता बातों में।
और भोकाल बनाना, बनारसी भाषा में कहते भोकाल बनाता था कि ये है कि वो है, झूठी झूठी कहानियाँ बताना, झूठी झूठी बातें बोलना और अपनी वाहवाही में बड़ी बड़ी बातें करना, ये उसका एक जो है शौक़ था कह दीजिए, या वो ऐसा करता था। तो दोनों बगुले उसकी इस बात को जानते थे कि वो ऐसा करता है, लेकिन मित्रों की बात को सहन किया जाता है और मित्रता में ये सब चलता है। तो वो जान गए थे कि ये ऐसा करता ही है, तो कोई बात नहीं, उसकी बातों को बहुत ध्यान ना देकर वो ऐसे करते थे। तो अब उसने एक बात सोची कि जो उसने जो उपाय बताया चलने का, उसने कहा कि तुम एक डंडी ले आना पतली सी, और दोनों जने अपनी चोंच में उस डंडी को दबा लोगे और मैं अपने मुंह से उस डंडी को दबा लूँगा, और तुम दोनों उड़ा करके मेरे को जहाँ भी तुम चलोगे वहीं चलेंगे और तीनों एक साथ रहेंगे। तो बगुलों ने कहा कि जो है ठीक है, ऐसा हो जाएगा, लेकिन जो तुमको एक रोग है ज़्यादा बोलने का, तो अगर तुम थोड़ा सा भी एक बार भी मुंह खोल दिए और वो जो है डंडी से तुम नीचे गिर जाओगे, और हम तो बहुत ऊंचाई पे उड़ेंगे तो तुम गिर के मर सकते हो। इसमें बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन क्योंकि तुम तो एक भी मिनट चुप रहना नहीं जानते हो, तो तुम तो जो है बोलते ही रहते हो, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ नई नई स्टोरी सुनाते रहते हो, जो नई नई बातें करते हो, जो बात नहीं भी करनी है वो भी करते हो, अपने को रोक नहीं पाते हो। तुम्हारे अंदर ये एक रोग की तरह है, तो कहीं ये बात खतरनाक ना हो जाए कि हम तुमको लेके उड़ें और तुम ज़मीन पे गिर जाओ और तुम्हारे प्राण निकल जाएं, तो हम लोग दोनों को पाप भी लगेगा कि एक मित्र को हमने मार दिया। और मित्र जिसमें एक ये रोग है, तुम बोलते बहुत ज़्यादा हो। तो कछुए ने कहा कि मित्रों, तुम लोग जो है बहाना बना रहे हो, हम तुम्हारे पक्के मित्र हैं और तुम इस बहाने से मेरे को ले नहीं चलना चाहते हो। अब तुम लोग जो है मेरे से के खिलाफ़ हो गए हो और मेरे को नहीं चाहते हो। फिर वो रोने लगा, और जब वो ज़्यादा रोने लगा तो बगुलों को तरस आ गया, दोनों बगुलों को उस पर तरस आ गए। कहने लगे देखो भाई, हम तो तुमको ले चलेंगे, लेकिन अगर तुम बोल दिए और गिर पड़े और मर गए तो हम नहीं जानते, ये रिस्क तुम ही को करना पड़ेगा। तो उसने भी कसम खाई कि मैं बोलूँगा नहीं और मैं चलूँगा। तो ये तीनों में एक ये बात तय हो गई, और वो जो है कछुए ने एक ऐसी डंडी मजबूत सी ला के दी और पतली थी कि जिसके सहारे उसका पूरा वज़न रुक सके और वो उसको चोंच से पकड़ भी सकें। तो वो दोनों ने चोंच में दबाया, और बगले ने भी अपने दोनों बगलों ने अपनी चोंच में जो है उस डंडी को दबाया, और कछुए ने भी बीच से उस डंडी को पकड़ लिया और बैलेंस बनाया, और बगले कछुए को लेके उड़ चले। जब वो उड़ चले, थोड़ी दूर पे गए तो वहाँ पे थोड़ा भीड़ का इलाका था, और लोगों ने आसमान की तरफ देखा और ये देखा कि जो दो बगले एक कछुए को लेके जा रहे हैं, तो वो हंसने लगे और ताली बजाने लगे। देखो देखो देखो, ऊपर जो है दो बगले एक कछुए को लेते चले जा रहे हैं, तालियां बजाने लगे और ज़ोर ज़ोर बोलने लगे। तो बगले तो चुपचाप रहे, वो जानते थे कि अगर हम कुछ बोलेंगे या कुछ रिएक्शन देंगे तो हमारा मुंह खुलेगा और ये तुरंत बैलेंस बिगड़ जाएगा और ये गिर के मर जाएगा। लेकिन कछुए को तो ज़्यादा बोलने की आदत थी, उसको ये एक रोग था। एक होती आदत और एक होता रोग। तो उसको ये रोग था और उसको गुस्सा आने लगा कि वो मेरे पर हंस रहे हैं, और उसने सोचा मैं इनको डांट दूं और डांट के मैं इनको चुप करा दूंगा। तो ऐसा करने के बाद फिर उसने सोचा कि मैं गिर पड़ूंगा। थोड़ी देर सोचा, ऐसे बार बार उसके मन में विचार आ रहा था, लेकिन एक बार वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि जब ज़्यादा वो हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे तो उसको मन में ये पक्का विचार आ गया। वो अपने मन से कंट्रोल नहीं कर पाया और वो बोल बैठा और डांटने लगा कि क्यों हंस रहे हो, क्यों ताली बजा रहे हो, ऐसा उसने बोला। और जैसे ही उसने बोला वैसे ही वो ज़मीन पे गिर पड़ा, और ज़मीन पे गिरते ही वो मर गया। तो दोनों बगलों को बड़ा दुख हुआ, और नीचे पब्लिक थी, भीड़ थी, तो बगलों ने नीचे जाना भी उचित नहीं समझा कि कहीं वो हमको पकड़ करके मार ना दे या पकड़ के हमको बंदी ना बना लें। तो ये सोच करके बगले फिर आगे उड़ चले। तो बच्चों, अभिषेक जी, आपको मैंने ये कहानी सुनाई। अभिषेक जी, आप ये बताइए बेटा कि जो है ये कहानी आपको पसंद आई? तो इसमें कौन कौन पात्र हैं, कौन कौन मुख्य हैं लोग? कछुआ। हाँ, एक कछुआ है, और बगला। बगले कितने हैं? 2। 2 हैं। और तीनों दोस्त हैं कि दुश्मन?
दोस्त। दोस्त हैं। बगले बगले जो है ज्ञानी थे कि अज्ञानी? ज्ञानी थे। और कछुए को क्या प्रॉब्लम थी? उसको ज़्यादा बोलने की। तो अब आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली? ये कभी उड़ते समय बोलना नहीं। तो इसको जो है आप जरा सा तार को निकाल दीजिए, क्योंकि जो है ये जो बच्चे के साथ नहीं है। मैं फिर से बोलूँगा। हाँ अभिषेक जी, ये बताइए कि इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली? ज़्यादा मुंह नहीं चलाना चाहिए। ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से क्या होता है? नुकसान हो जाता है। तो ज़्यादा बोलने से नुकसान हो जाता है, तो ये चीज़ सीखनी चाहिए और सोच समझ के बोलना चाहिए। कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, किसके सामने बोलना है, किसके सामने नहीं बोलना है और कितना बोलना है। ये एक कहानी शिक्षा देती है कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है और ज़्यादा बोलने का रोग अपने में नहीं पालना है, क्योंकि ज़्यादा बोलने के कारण ही जो है कछुए ने अपनी जान गंवा दी। उसको उस समय नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो ज़रूरी काम पे जा रहा था। जब आप ज़रूरी काम कर रहे हों, आप पढ़ाई कर रहे हों, कोई अच्छा सा काम कर रहे हैं, तब आपको बोलना नहीं चाहिए। खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय आप बोल लेंगे तो सांस की नली में जो है जा सकता है खाना, तो उससे भी मृत्यु हो सकती है। ये डॉक्टरी के हिसाब से है। तो जब कभी खाना खाओ तो खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए। तो ये कहानी ये बताती है कि ज़्यादा बोलने का रोग से बचना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और समय और स्थिति और किसके सामने बोल रहे हैं, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपने शिक्षा ली। तो आइए माइक के सामने बताइए आपने आज क्या शिक्षा लिया। फिर से बताइए जो मैंने आपको बताया, क्या शिक्षा आपने ली, इससे क्या सीखे कहानी से। आप जाइए, खड़े होइए, माइक के सामने बताइए। हाँ कैमरे में देखिए, आ रही है ठीक। हाँ चलिए अभिषेक जी बताइए क्या आपने सीखा। कि कभी भी बोलना ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ, ज़्यादा बोलने से क्या होता है? हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। अच्छा, और जिस टाइम काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, उस टाइम ज़्यादा बोलोगे? नहीं। उस टाइम नहीं बोलोगे ना। अपने पढ़ाई के समय भी नहीं बोलना है। जब कॉपी में लिख रहे हो और जब अच्छी तरीके से लिख रहे हो, आपस में बच्चे बात नहीं करनी चाहिए ना उस टाइम, कि करनी चाहिए? नहीं। और जो मैडम बताएंगी वो वैसे ही पढ़ोगे करोगे ना। आपकी मैडम अच्छी हैं कि नहीं? पढ़ाती हैं रोज़? हाँ। तो और यहाँ आप क्या क्या सीख रहे हैं वो बताइए। हाँ बताइए। हिंदी, गणित, हाँ, इंग्लिश, हाँ, भोजपुरी, हाँ, सब सीख रहे हो ना। वेरी गुड। ये बहुत अच्छा बच्चा है, रोज़ पढ़ने आता है। इसका जीवन जय बने और राजपद मिले, खूब आगे बढ़े, ये हम लोग की दुआ है। और रोज़ हैंड वॉश करते हो ना साबुन से? कोरोना चल रहा है, हैंड वॉश करते हो? किससे? साबुन से। साबुन से। वेरी गुड बॉय। अब आप अपने स्टूल पे बैठिए, अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है आज बात की और कहानी सुनाई बच्चे को, और उस कहानी के माध्यम से जब हम इसको अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे तो पूरे ही बच्चे, जो पूरे विश्व के बच्चे हैं, वो उसको देख सुन करके जो है सीख ले सकते हैं। बड़े लोग भी सीख ले सकते हैं। तो और अगर आपको ये कहानियाँ और ये हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें, और जो है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पर और विभिन्न माध्यमों से, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें। और सबका साथ, सबका विकास, और ज़मीन से जुड़े और लोगों का भी विकास, और प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक का विकास, और सबको निःशुल्क शिक्षा निष्काम कर्म भावना से हम लोग देना चाहते हैं, जिससे भारतवर्ष एक दिन पुनः जगत गुरु बने। थैंक यू ऑल।